योग को लेकर अगर बोला जाए तो योग कम से कम हर आदमी के जीवन में है, और योग बताना नहीं है, योग से कम सब लोग परिचित हैं, कम से कम, और नहीं तो अपने कानों तक, अपने नाक तक, अपनी त्वचा तक, अपने स्वाद तक और अपने मानस तक। अब ये सोचना है कि सचमुच जब हम इस चीज़ को कहते हैं तो व्यक्तिगत तौर पे सोचे तो हमारे जीवन में योग को हमने कहाँ तक जोड़ा है, ये सबसे बड़ी बात है। कुछ बातें मैं कहूँगा, हो सकता है कुछ लोगों को या इसके बाहर भी बातें जाएंगी तो कुछ होगी। मैं एक किताब लिख रहा हूँ, बहुत जल्दी आएगी मेरी किताब, इम्यूनिटी एंड बियॉन्ड, फ्रॉम वैदिक साइंस टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट। हम आज इम्यूनिटी में इतने उलझे हैं कि क्या इम्यूनिटी तक ही है या उसके परे भी कुछ है। और विशेषकर योग को जब करते हैं तो और ज़्यादा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इस योग को एक संकुचित सीमा में ले आने की कोशिश करते हैं। आज भी मैं मानता हूँ योग के इतने ज़्यादा प्रचार प्रसार के बावजूद हमारे देश के पुराने या नए जो भी ऋषि महर्षि रहे हैं या सन्यासी रहे हैं या हैं, योग की सात्विकता आज भी उनके द्वारा चली आ रही है और उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जब साधारण लोगों के बीच में जब आती है तब कई चीज़ें मुझे जो देखने को मिली है कि योग प्रचार तो ही है, वो ज़रूरी है ताकि हम जन जन तक पहुँचे, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका है जो कई लोग कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे कर रहे हैं, सांगठनिक तौर पे कर रहे हैं। लेकिन जब हम योग की बात करते हैं तो आज हमको जो लगता है, मैं 4 चीज़ों में देखता हूँ। एक तो प्रचार जो कि बहुत ही आवश्यक है, एक दूसरा है बाजारवाद, जब हम योग को एक प्रोडक्ट के बना दिए हैं कि ये आपके लिए प्रोडक्ट है, आपके लिए ये अवेलेबल है, ये भी चल रहा है। एक है कि हम अपने आप को उपभोक्ता बना लिए हैं। अब लोग डिसाइड करें कि आप योग तो कराते हैं लेकिन हमको इतना ही चाहिए, मेरे लिए ये चीज़ है, ये पैकेट आपके लिए अवेलेबल है कि नहीं, एक उपभोक्तावाद में है। और अंतिम जो मैं सोचता हूँ कि एक संस्कार है। योग अगर हमारे संस्कार बनते हैं तब तो हमारे लिए कोई बात नहीं है। योग का प्रचार होता है, कोई बात नहीं है, लेकिन योग को अगर हम बाजारवाद और उपभोक्तावाद के बीच में रख के परोसते हैं या कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष उस माध्यम की कड़ी बन जाते हैं, तो ये हमें भी आत्मालोचन की ज़रूरत है कि हम योग को कहाँ ले जा रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अनजाने में कभी ना कभी हम उस ये में हो जा रहे हैं। अभी कई बड़े बड़े लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, सबको आदर भाव से कह रहा हूँ। जब से कोविड आया है एक बड़ी परंपरा चली है कि इम्यूनिटी बढ़ा दे रहे हैं। कई लोग लिख रहे हैं, कई लोग की किताबें भी आ गई कि हम इम्यूनिटी बढ़ा दे रहे हैं योग से। मेरा एक सिंपल सवाल है और विनम्रता से है, विज्ञान की किसी भी थ्योरी ने कहा है कि इम्यूनिटी बढ़ा दी जा सकती है? बहुत सिंपल सवाल है कि आप किसी की भी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं क्या? इम्यूनिटी एक होम्योस्टेसिस के अंदर रहती है, एक नॉर्मल फेनामेना में रहती है, और जब भी आपके शरीर में कोई भी आक्रमण या कोई भी आपका इन्वेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, तब उसके अगेंस्ट में वो प्रोएक्टिव रिएक्शन रहती है। अगर आपकी इम्यूनिटी हर समय प्रोएक्टिव रिएक्शन में रहती है तो ये आपके लिए तो खतरनाक है कि हर समय इम्यूनिटी तैयार है, लड़ रही है, तो किससे लड़ रही है? हमारे शरीर में अगर इन्फेक्शन नहीं है तो ये विज्ञान को एक गलत ढंग से व्याख्या करने की, और ये बाजारवाद की देन है जिसमें हम भी पढ़ रहे हैं। भाई ये खा लीजिए आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। अब बोल रहे हैं कि इम्यूनिटी के नाम पे इतने ज़्यादा टैबलेट खा लिए उसके वजह से आपको साइड इफ़ेक्ट आ रहा है। तो अगर हम इम्यूनिटी को बार बार पिन करते रहे, भाई आप एक्टिव रहो, तो वो कहीं ना कहीं आपके शरीर के अगेंस्ट में ही काम करेगी। ये सबसे बड़ी बात है कि हम इस माध्यम से जब योग को परिभाषित दिखाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आज की सो कॉल्ड ज्ञान है उसकी जो सीमा है, उस सीमा में योग को बांधने की कोशिश करते हैं, जबकि योग असीम है। इतना असीम है कि जो हम असीम संभावनाएं बोलते हैं, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा बोलते हैं, उसका योग साक्षात भी कराता है, उसका योग अनुभव भी कराता है। मुझे ये लगता है कि योग को हमें कम से कम उस सीमा में देखना चाहिए। अब मेरी जो अपनी थीसिस है या जिस पर मैं काम कर रहा हूँ कि क्या सचमुच इम्यूनिटी ही ईच एंड एवरीथिंग है? इम्यूनिटी ही सब कुछ है क्या जिसको लेके हम इतना कर रहे हैं? मेरा मानना है कि जब हम योग हमें कहता है कि प्राण और मन उसको जोड़ के और फिर परमात्मा से जोड़ने की बात होती है, तो
तो इस सारे प्रक्रिया में अगर इसको हम दर्शन के रूप में पहले सोचते हैं तो वहाँ पे इम्यूनिटी बहुत गौड़ दिखती है। ये इम्यूनिटी से भी कहीं सूक्ष्मतर स्तर की बात करती है। अब इसको अगर हम दर्शन के रूप में कहेंगे तो लोग शायद इसको लोग कहेंगे कि ये तो फिलोसॉफिकल बात है। अब मैं इसको वैज्ञानिक धरातल पर ले आता हूँ, जो कहता हूँ ये पहले भी था। मैं मानता हूँ कि हमारे विज्ञान बहुत उन्नत रहे हैं और हैं, लेकिन आज की व्याख्या में जब से क्वांटम साइंस आई है तब से ये लगा है कि क्वांटम साइंस क्या बोलती है, पदार्थ और एनर्जी, यानी मैटर एंड एनर्जी या मैटर एंड लाइफ, पदार्थ और एनर्जी के जो आणविक और परमाणुविक स्तर पर है या उसके भी सूक्ष्मतर स्तर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या उससे भी सूक्ष्म जो पार्टिकल्स है जिसको हम लोग एसोटेरिक पार्टिकल्स बोलते हैं, उसके व्यवहार और उसके अंतर संबंधों की व्याख्या करता है क्वांटम फिजिक्स। जब उस लेवल पे बात करता है, यानी कि इम्यूनिटी सिर्फ आपकी ये बात सही है कि इम्यूनिटी हमारे कुछ स्तर पर जो मटेरियलिस्टिक पॉइंट पर या हम स्थूल रूप में देखें तो हमारे शरीर के जो इनेट प्रॉपर्टी है उसमें एन के सेल को प्रमोट करता है, लिम्फेटिक चैनल को प्रमोट करता है, हमारे जो बोन मैरो को एक्टिवेट करता है, स्ट्रेस हार्मोन को कमाता है, ये तो सही है, दिखता है। लेकिन उससे परे जब जाते हैं, जब पदार्थ और ऊर्जा के संबंधों को लेके जब हम सोचते हैं, जो ऊर्जा हमारी योग की अवधारणा में है और आज की जब क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम साइंस उसकी बात करती है, यानी कि शरीर के कण कण में हम बोलते हैं भगवान है, यानी कि शरीर के कण कण नहीं, ब्रह्मांड के हर कण कण में वो ऊर्जा है। जिस ऊर्जा हमारे शरीर के भी कण में है, सिर्फ मानस में ही नहीं है। हम अपने शरीर को दो भागों में कहते हैं कि एक स्थूल शरीर है और एक हमारे ऊर्जा शरीर है। तो ऊर्जा और इस शरीर, अगर जब तक हम मन प्राण को जोड़ते हैं तो जो मानस से सोचते हैं वो मानस शरीर के एक एक कोशिका के संवेदनाओं को के साथ जुड़ता है। योग हमको जब जोड़ता है तो हम शरीर से ही नहीं जोड़ते, शरीर करोड़ों कोशिकाओं का समूह है और एक एक कोशिका में एक प्रोटोप्लाज्म है, यानी एक एक प्रोटोप्लाज्म माने एक एक जीव, और वहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन होता है जो जीवन को चलाने में ये करता है। तो वो सारे जब कोशिकाओं को हम जोड़ रहे हैं तब एक शरीर बनता है, और उस कोशिकाओं के जो सूक्ष्म ऊर्जा है उस ऊर्जा को जब हम सचमुच की ऊर्जा से जोड़ते हैं तब हम शरीर को, अपने प्राण को और मानस को जोड़ते हैं। और जब इस जोड़ते हैं इसको, तब हम ब्रह्मांड के भी जो पदार्थ हैं या जो पदार्थ दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोग योग में और ये में हम आकाश तत्व की बात करते हैं तो आकाश तत्व का मतलब वैक्यूम नहीं होता, उसमें ऐसे कई कण हैं और इतने सूक्ष्म है कि वो हमको दिखते भी नहीं और उसका हम स्पर्श से भी नहीं कर सकते। उसको सिर्फ हम उसके वाइब्रेशन को, उसकी ऊर्जा की जो अनुभव है उसी से हम महसूस कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक में हम हाथ देते हैं तो उस ऊर्जा को ही झटका लगता है, वो हम ना उसको स्पर्श से बता सकते हैं ना देख के बता सकते हैं। तो वो ब्रह्मांडी ऊर्जा है। जब हम बोलते हैं कि योग हमें परमात्मा का साक्षात करता है तो वैज्ञानिक धरातल पर यह है कि हम जब अपने मैटर और एनर्जी जो हमारे शरीर में है उसको जब हम आणविक स्तर पर या उससे भी सूक्ष्म स्तर पर जब विवेचित करते हैं तो शायद हम इम्यूनिटी से और परे जाते हैं और हमारी शरीर की, या ये कहें कि एक संरचना जो एक स्ट्रक्चर बनी है या एक रचना हुई है प्रकृति के एक मनुष्य के रूप में, उसके वो मूल चरित्र में जाते हैं या मूल कण तक पहुंचते हैं जो इसके इस रूप को देने के लिए जो जिम्मेदार है। हम बार बार सिर्फ इम्यूनिटी तक करते हैं, इम्यूनिटी के परे वो कणे हैं जो हमारी योग की व्याख्या में है या हमारे वैदिक परंपरा में है कि हम सूक्ष्मतर में जाएंगे। और सूक्ष्मतर का मतलब ये नहीं है कि शरीर को सूक्ष्म कर देना, शरीर के अंदर जो सूक्ष्मतर स्तर पर कोशिका है और उस कोशिका के अंदर जो सूक्ष्मतर ऊर्जा है, उस ऊर्जा को अगर हम शरीर के हर कण के साथ एकीकृत करते हैं तब हम ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ जुड़ सकते हैं और तब शायद हम इम्यूनिटी से परे उस और भी ज़्यादा मजबूत ऊर्जा को अपने आप अंदर महसूस कर सकते हैं और संचार कर सकते हैं। ये हो सकता है लोगों को हाइपोथेसिस लगे, बट हमारी योग की परंपरा या वैदिक विज्ञान की परंपरा है, उसको आज क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम साइंस जब व्याख्यायित करता है और क्वांटम हीलिंग की बात करती है तो मुझे लगता है कि इम्यूनिटी की जब बात हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम योग को सीमा में बांधने की कोशिश करते हैं। योग की असीम सीमा में अभी हम शायद प्रवेश करना नहीं चाहते हैं या हम अक्षम हैं, हम उतने
कैपेबल नहीं है कि योग की उस सीमा में घुसने चाहे। इसलिए मेरा मानना है कि हम बाजारवाद और वेस्टर्न एक जो है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक सोचते हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ को दिखाना है। इम्यूनिटी भी कोई दिखाता नहीं है, दिखा नहीं सकता। इम्यूनिटी शरीर में कहाँ है, नहीं दिखा सकते। इम्यूनिटी का जो रिएक्शन होता है, जो सेल बनते हैं, वो दिखा सकते हैं। तो अपनी थ्योरी में वो खड़े हैं, और हमारे प्राणिक एनर्जी या उससे सूक्ष्मतर जब स्थिति जाती है तब बोलते हैं कि आप मटेरियलिस्टिक दिखाइए। हम भी उसके प्रभाव को दिखा सकते हैं, और प्रभाव दिख रहा है। और वेस्टर्न अब मान रहे हैं। मेरी थीसिस को लेके बहुत जल्दी हमारा हो सकता है वेस्ट में भी इसको लेके वो लोग कार्यक्रम करना चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा और एलाबोरेट करें, जो मेरी बुक में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग भी हैं जो योग को काम कर रहे हैं, मैंने थोड़ा सा कहा लेकिन वो ज़्यादा इस पर काम कर रहे हैं, गंभीर काम कर रहे हैं। हम लोग भी कर रहे हैं, और हम लोग अब पेशेंट को भी देखना है तो उस स्तर पर ही देख रहे हैं, उस लेवल पे ही जा रहे हैं कि हाँ, सिर्फ इम्यूनिटी तक सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि प्रैक्टिकल मैं अनुभव बताऊंगा कि जब भी आप इम्यूनोलॉजिकल लेवल पे काम करेंगे, या आज भी जो भी इम्यूनिटी पर जो केसेस आए हैं, विशेषकर कोविड के जो केसेस आए हैं, कोविड नेगेटिव आने के बाद भी शरीर में कई सिम्टम्स या कई असुविधाएं लोगों को महसूस हो रही है, और वो है सिर्फ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन को। क्योंकि जब आपके शरीर में एक वायरस लोड आ रहा है, तो उस समय जब आपके शरीर की इम्यूनिटी रिएक्ट करती है, तो वो एज पर इंटेंसिटी ऑफ वायरस रिएक्ट करती है। लेकिन वायरस जब चला जा रहा है, उसकी इंटेंसिटी उसी लेवल पे बहुत दिनों तक काम करती है। वो इंटेंसिटी आपको बीमार बना के रखती है। तब आप टेस्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव, लेकिन आप बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं, क्योंकि आपने इम्यूनिटी को ऑलरेडी, इम्यूनिटी के सामने इतना बड़ा खतरा है कि वो खतरा टलने के बाद भी अभी भी उस रूप में तैनात है। इसलिए कि हमने कहीं ना कहीं के पीछे जो सूक्ष्मतर ऊर्जा है, उसको हम परिमार्जित करके नहीं रख रहे हैं, या उसका जो मूल रूप में काम करना है उसको हम नहीं कर रहे हैं। जिसको हम बोलते हैं, या तो हम ब्रह्मांडी ऊर्जा से अलग हो गए हैं, या जो ब्रह्मांडी ऊर्जा ने इस छोटे से स्वरूप हमको दिया है, उसके मूल स्वरूप से हम भटक गए हैं। तो जब हम प्रकृति के विमुख होंगे तो हमारी इम्यूनिटी भी ऐसे काम करेगी, क्योंकि इम्यूनिटी के पीछे जो हमारी वो सूक्ष्मतर ऊर्जा है, उसको कहीं ना कहीं हम अपने स्वतः रूप में काम करने नहीं दे रहे हैं, या वो एटमॉस्फेयर उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको